सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम सीईटी का बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी कि सिर के ऊपर आ चुका है। तो अब बहुत ही कम दिन बचे हुए, तैयारी में लग जाइए। अब कब कितना जितना जोर लगाना है लगा दो, जितने घंटे आपको देने हैं पढ़ाई में दे दो, क्योंकि यही समय है अब कुछ करने का। ठीक है, तो पूरा का पूरा समय अपना झोंक दो अपनी पढ़ाई में और सीईटी एग्ज़ाम को क्लियर करा लो अच्छे मार्क्स से, वो भी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो। तो चलिए आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। दोस्तों सीईटी की क्लास बेहतरीन क्लास इस चैनल पर डेली मिलती रहती है, इसीलिए चैनल को सभी से सब्सक्राइब कर दे रहो। आगे 12th की क्लास भी, 12th के लिए भी आपको सीईटी की क्लासें डेली चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। किराडू का मंदिर को, ओडिशा के मंदिर को, 28 दिन के झोंपड़े को, या फिर जसवंत थड़ा को। ठीक है, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किराडू का मंदिर, जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में है, तो इसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कि मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा आपने अपना आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, आपका आंसर है कमेंट में बताना है। मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अलवर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर नागौर। तो आशा है कि आप सभी ने कमेंट करके बहुत अच्छा आंसर दे दिया होगा, जो कि मल्लीनाथ का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। अगर आपने बी कमेंट किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि करक रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर होकर गुजरती है। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं लाया गया। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। करक रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर होकर गुजरती हैं, तो 20 किलोमीटर होकर, 22 किलोमीटर, 26, 36 या फिर 26 किलोमीटर होकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करक रेखा राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से जिले होकर गुजरती हैं। लेकिन इसमें राजस्थान की लंबाई कितनी है, इसमें 26 किलोमीटर होकर गुजरती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत में कर्क रेखा की लंबाई, यानी कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो वो 8 राज्यों से गुजरती हैं। चलिए अगले सवाल कि देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है, तो मकराना, डेगाना, भाखरी या फिर गलता। सभी को अपना करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है। तो देखिए देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान वो डेगाना, जो कि नागौर में स्थित है। कहाँ पर है, अगर जिला आ जाए कि किस जिले में है तो नागौर हो जाएगा, अगर स्थान आ जाए तो डेगाना बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला सवाल है कि कालीबंगा की पहचान कब की गई। 1940 में, 1962 में, 1956 या फिर 1952 में। तो आप सभी जानते हैं कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, ये की थी अमलानंद घोष ने। कब, 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कालीबंगा की पहचान 1952 ईस्वी में की गई। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत कम दिन बचे हुए। अगर आपको इन कम दिनों में कुछ शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप राजस्थान जीके की साइंस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, इनको परचेस कर सकते हो। कैसे करोगे, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पर आपको छोटा सा मैसेज करना है और इसका चार्ज 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको राजस्थान जीके एंड साइंस की पीडीएफ चाहिए तो दोनों आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। चलिए अगले सवाल है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है, तो कोटा में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या फिर उदयपुर में। जवाहर सागर बांध किस जिले में है। ठीक है, तो पीडीएफ में जो सारे के सारे राजस्थान जीके के सारे टॉपिक दिए गए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिक दिए गए हैं। तो जवाहर सागर बांध किस जिले में, तो ये हो जाएगा कोटा जिले में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि जसवंत सागर बांध किस जिले में है, तो नागौर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। जसवंत सागर बांध किस जिले में है। जसवंत सागर बांध जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जसवंत सागर बांध जोधपुर में। अगला सवाल है कि हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है। किस शहर को हवेलियों का शहर और किस शहर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, तो इन दोनों सेम ही एक ही शहर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जैसलमेर जिले को। अगर आपका पहला ऑप्शन आपने कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है, आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ काउंट करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर हो रहे हैं, क्योंकि अंत में बताना पड़ेगा आपको कितने % राइट हुए। खस नामक घास कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में, टोंक में, बांसवाड़ा में, चौटन में। खस नामक घास कहाँ पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। खस नामक घास टोंक जिले में पाई जाती है। अगला सवाल है कि सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? नागौर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि लोक देवता के रूप में सबसे लंबा गीत किसका है? बाबा रामदेव जी का, बाबूजी राठौड़ का, गोगा जी का या फिर तेजा जी का? देखिए अगर बात की जाए लोक देवता और लोक देवी दोनों में से, तो दोनों में से लोक देवी का गीत सबसे लंबा है, वो है किसका? जीण माता का। ठीक है, तो यहाँ पूछा है ओनली फॉर लोक देवता के रूप में सबसे लंबा गीत किसका है, तो ये हो जाएगा बाबा रामदेव जी का। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस झील का संबंध सिरोही से है? इन चारों ऑप्शन में से किस झील का संबंध है, वो सिरोही से है। ठीक है, सभी को आप राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो नक्की झील, पुष्कर झील, रामगढ़ झील, फतेह सागर झील। तो आप सभी जानते हैं कि फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में है। रामगढ़ झील कहाँ है? जयपुर में है। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में है। पीछे बची नक्की झील जो कि कहाँ हो जाएगी? सिरोही में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल इंपोर्टेंट है कि अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राणा संगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह। तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस समय मेवाड़ का महाराणा राणा उदय सिंह था। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए कितने दूत भेजे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जो दूत भेजे गए थे वो कितने भेजे गए थे? एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो 1, 2, 3 या फिर 4 भेजे गए। तो टोटल 4 दूत भेजे गए। ठीक है, कितने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 दूत भेजे गए। अब वो 4 कौन कौन थे? तो ये देखिए, सबसे पहले गए थे जलाल खा कोची, उसके बाद में दूसरे नंबर पर मान सिंह, तीसरे नंबर पर भगवंत दास और चौथे और अंतिम गए थे टोडरमल। ठीक है, इनको जरूर याद रखना, 1 से 4 तक कोई भी आ सकता है। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका, अहि, चित्रपुर, मत्स्य, नागौर। ठीक है, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यमिका थी। ठीक है, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, इसको वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल है कि मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है? रामदेवरा को, मंडोर को, पुष्कर को, आसोतरा को। मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है? तो देखिए, मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है पुष्कर को, पहल, जिसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ है? अजमेर में। विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, सबसे बड़ा वृक्ष मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आबानेरी, खेजरली, खाटू, नागौर। देखिए, वृक्ष मेला है ये एकमात्र है। ठीक है, विश्व में एकमात्र है वृक्ष मेला। ये कहाँ भरता है, कहाँ लगता है, कहाँ भरता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ पे? खेजरली, जो कि जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि जयपुर नगर की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1727, 1737, 1717 या फिर 1721 में जयपुर नगर की स्थापना कब की गई? सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, जयपुर नगर की स्थापना की गई 1727 में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने की? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, अगला सवाल है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, जाबरमल शोध या फिर भगवान दास। हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान की थार नगरी किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान की थार नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर को कहा जाता है। अगर आपने यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि बाड़मेर को टिक किया तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।